एक बार हम पैदल हिमालय की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के समय में रात के 10 बज गई। संयोग से रास्ते में एक ऐसी घास हमारी बाह में लग गई कि बड़ी जोर से जलन होने लगी, खूब जले हाथ। अब क्या करें, 10 बजे रही है रात, घनघोर जंगल है, किन से हम क्या पूछें। दवाई सोई कुछ भी नहीं। जहां वो घास लगी थी उस घास का भी पता हमको था, जगह का भी पता। वहां से आगे निकले 1 किलोमीटर दूर जाने पर एक पहाड़ी का घर था। मैंने दरवाजा को खटखटाया, एक पहाड़ी बाहर निकला। क्या बात है, क्या बात? मैंने कहा इस रास्ते में घास लग गई है हमारी बाह में, बड़ी जलन हो रही है। आपके पास कोई दवाई है? मेरे पास कोई दवाई नहीं। कोई उपाय तो बताओ जलन खत्म हो। तो उपाय बता सकता हूँ, जलन खत्म हो जाएगी। उपाय बताओ। यहाँ से वापस हो जाओ। जहाँ वो घास लगी है उस घास का पता है? हाँ पता है। ठीक वहीं चले जाओ। उसी घास की जड़ में छोटी छोटी घास होगी, उस घास को उखाड़ करके बाह में मसल लेना, जलन तुरंत खत्म हो जाएगी। मैं वापस हो गया, उस घास के पास पहुंचा। वह घास तो ऊंची थी, उसके नीचे में बैठ गया। छोटी छोटी दूब की तरह वो घास थी। उस घास को मैंने उखाड़ लिया और जहाँ जलन हो रही थी वहाँ मसल लिया। मसलते ही बाह की जलन खत्म हो गई। मैंने सोचा कि कमाल है, जहाँ जलन पैदा करने वाली चीज है वहीं पर जलन मिटाने वाली भी चीज है। जो शरीर अतिशय दुख रूपा है, उसी शरीर में विराजमान जो परमात्मा है वो अतिशय सुख रूपा है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि जलन पैदा करने वाली देह से तो प्रेम करते, लेकिन जलन मिटाने वाले परमात्मा से प्रेम नहीं करते। दोनों सुविधा है, दोनों एक जगह पर है, एक साथ है। हम दोनों के समीप हैं, हम जीव दोनों के समीप हैं। ईश्वर भी हमारे समीप। कबीर कहते हैं पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, ऐसा राम नियारा है रे। राम भी हमारे समीप, माया भी हमारे समीप। कबीर कहते देख माया के रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर जीव कैसे तरे। देख माया के रूप, माया भी हमारे सामने, ब्रह्म भी हमारे सामने। एक जलन को मिटाने वाले हैं, एक जलन को बढ़ाने वाले हैं। माया से प्रेम हो गया तो जलन कभी खत्म नहीं होगी, और ब्रह्म से प्रेम हो गया जीवन में कभी जलन नहीं होगी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। साफ सुथरे समर्पित कर दिए। इस जलन पैदा करने वाली देह से हे प्रभु मैंने कोई प्रेम नहीं किया है, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। लेकिन जिन्होंने इस जलन पैदा करने वाली देह से प्रेम किया, अतिशय दुख रूपा शरीर और संसार से प्रेम किया, वो क्या गाते हैं? वो क्या गाते हैं? कबीर कहते हैं दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। ओढ़ के निर्मल किनी चदरिया। और हरिओम शरण क्या गाते हैं? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ। एक कहते हैं द्वार, आपके द्वार पर इस गंदी चादर को ओढ़ करके कैसे जाओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाओ। आपने तो बड़ा निर्मल चादर दिया था। जब उपभोग नहीं करेंगे तो पदार्थ निर्मल रहेगा, उपभोग करने से उसमें मलिनता आ जाती है। एक गांव में एक बड़ा भारी कंजूस था।
बड़ा भारी उसका नाम था। उनसे मिलने के लिए दूसरे गांव का कंजूस गया। उन्होंने कहा तुम्हारा बड़ा नाम है इस गांव में, बात क्या है? कैसा कंजूस तुम है, तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा? कैसा कंजूस? 30 साल से हमारे घर में 1 किलो घी है, आज तक बोतल भरा हुआ खत्म नहीं हुआ। पागल आदमी, 1 किलो घी खत्म नहीं हुआ। कैसे खत्म नहीं हुआ? कभी खाया नहीं? रोज घी का टेस्ट लेता हूँ, रोज, तब भी खत्म नहीं हुआ। कैसे खाते हो? का जब भोजन की थाली आती है तो बोतल का ढक्कन खोल करके जोर से श्वास ले लेते हैं। घी की खुशबू आ गई, बस भोजन कर लिए। तब वह दूसरे गांव का कंजूस कहता है, तब तो क्या कंजूस होगा? हमारे घर में तो 45 साल से ताड़ का पंखा है, ज्यों का त्यों सुरक्षित है। कहा 45 साल ताड़ का पंखा? ये लोहा का पंखा तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, खराब हो जाता है। ताड़ का पंखा झेलते नहीं हो क्या? हर गर्मियों में झेलता। कैसे झेलते हो? जब बहुत गर्मी पड़ती है तो पंखा को ठीक सामने रखता हूँ, सिर को ही हिला लेता हूँ। हे भगवान, धन्य हो महाराज। कहे कि पंखा कभी खराब होगा? उपयोग नहीं होगा तो खराब नहीं होगा, उपभोग होगा तो खराब हो जाएगा। जो इस दुख रूप शरीर का उपभोग करेगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो इस शरीर का उपभोग नहीं करके भजन के लिए उपयोग करेगा उनका जीवन धन्य हो जाएगा। शरीर का कभी उपभोग नहीं करना, शरीर का भजन करके उपयोग करना, इसमें आनंद आएगा। हम लोग बड़ा आनंद लेते हैं, शरीर का उपयोग करते हैं। सत्संग में इस शरीर का उपयोग होता है, भजन में इस शरीर का उपयोग होता है, समाज की सेवा में इस शरीर का उपयोग होता है, माता पिता अतिथियों की सेवा में इस शरीर का उपयोग होता है, गौ माता की सेवा में शरीर का उपयोग होता है, राष्ट्र की सेवा में शरीर का उपयोग होता है, और इंद्रियों को तृप्त करने में इस शरीर का उपभोग होता है। जो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए शरीर का उपभोग करेगा उनके लिए अतिशय दुख रूपा, यह शरीर अत्यंत दुख देगा। इसीलिए सत्संगी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, इस शरीर का उपयोग करना। भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर लिखा, यावत् स्वस्थ मिदं कलेवर गृहम यावत् दूरे जरा यावत् चंद्र शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसिताव देव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान प्रोद्दीप्ते भवनेद कुंभकर्णं प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है तब तक में अपना कल्याण कर लो, अर्थात इस शरीर से भजन करके, इस शरीर का उपयोग करके अपने जीवन और जन्म को धन्य बनाओ। यावत् दूरे जरा, जब तक इस शरीर से वृद्धावस्था दूर है तब तक में अपना कल्याण कर लो। जब तक इस देह की सारी इंद्रियां दुरुस्त हैं तब तक सारी इंद्रियों से उपयोग कर लो, सारी इंद्रियों का उपयोग करो। हम लोग आँख का उपयोग करते हैं संत दर्शन करके, सदगुरु का दर्शन करके। हम लोग कान का उपयोग करते हैं सदगुरु और संत के पावन वचन को सुन करके। हम लोग जीभ का उपयोग करते हैं पवित्र प्रसाद को ग्रहण करके। हम लोग हाथ का उपयोग करते हैं समाज की सेवा करके। हम लोग पैर का उपयोग करते हैं सन्मार्ग पर चल करके। कहते हैं जब तक यह इंद्रियां सबल हैं तब तक इस सबल इंद्रियों से शास्त्रानुकूल सत्कर्म करके उपयोग कर लो। इंद्रियों का उपयोग, इस शरीर के साथ इंद्रियां हैं,
शरीर का भी उपयोग और शरीर से चिपकी हुई इंद्रियों का भी उपयोग कर लो। और लास्ट में कहा यावत क्षयो नाशः, जब तक इस देह से मृत्यु दूर है तब तक मैं अपना परम कल्याण बना लो। लेकिन लोग हम कहते रहते हैं आ जाओ देहरादून, आ जाओ हरिद्वार, लेकिन नहीं आना चाहते हैं। इस शरीर का उपयोग नहीं करना चाहते, उपभोग करना चाहते। संत की शरण में जाने से, सदगुरु की शरण में जाने से शरीर का उपयोग होता है और संसार से चिपटे रहने से शरीर का उपभोग होता है। हम लोग बुलाते हैं आप लोगों के लिए, पूरे ऑल इंडिया में मैंने बहुत आश्रम बना दिए हैं। सारे आश्रमों में ताले लटके रहते हैं और ट्रंक में बासमती चावल भरे रहते हैं। जो गए हैं उनको पता है कितनी व्यवस्था है। हरिद्वार में भी 40-40 कमरे, 4-4 हॉल हैं, ताले लटके रहते हैं। कभी हम किराए पर नहीं चढ़ाते, आप लोगों के लिए बना हुआ है। आप लोग आए तो चाबी मिलेगी, ताला खोलेंगे, रहने के लिए कमरा मिलेगा। हम इस पवित्र मंत्र से भी उद्घोष करते हैं आप लोग आए, शरीर का उपयोग करने के लिए साधु की शरण में आए, सदगुरु के आश्रम में आए। कमरा फ्री में रहने के लिए मिलेगा, भोजन बासमती का चावल खाने के लिए फ्री मिलेगा, कूपन कटाने की कोई जरूरत नहीं। भोजन फ्री में, पानी पीने के लिए फ्री में, कपड़े फ्री में, बीमार हो जाएंगे तो दवाई फ्री में, और आश्रम में रहकर मर जाएंगे तो वैकुंठ भी फ्री में। इतना फ्री करते हैं तो भी नहीं। महाराज रिटायर होने के बाद तब हरिद्वार जाऊंगा। हम कहते हैं 60 साल के बाद तो यहाँ की सरकार भी निकम्मा घोषित कर देती है, पेंशन देने लग जाता है। ये अब काम के लायक नहीं रह गया, रिटायर करो इसको। यहाँ की सरकार 60 साल के बाद निकम्मा घोषित कर देती है और ऊपर की सरकार ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे, आ जाओ अब मरने के समय भजन करने के लिए। सारे जीवन शरीर का उपभोग करके शरीर को नरक बना लिया, अब मरने के समय आश्रम को नरक बनाने के लिए आएगा। ज्वाइनिंग लेटर खोज रहा है, ऐसे लोग हैं। अच्छा महाराज थोड़ा और समय है, थोड़ा और समय है। 4-4 ऑफर दिया भर्तृहरि ने। कितना ऑफर दिया, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक में भजन कर लो, इसका उपयोग कर लो। अतिशय दुख रूपा मैंने कह दिया है तो सिर पीटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। शरीर सबको दुख ही देता है, शरीर उसको दुख देता है जो शरीर का उपभोग करता है। जो शरीर का उपयोग करता है उनको सुख देता है। हम आप लोगों को इस दुखमय शरीर से भी सुख कैसे मिलता है वह रास्ता बता रहे हैं। कितना ऑफर दिया है, आ जाओ जब तक ये शरीर स्वस्थ है, आ जाओ भजन करो। जब तक इस शरीर से वृद्धावस्था दूर है भजन करो। जब तक शरीर की सारी इंद्रियां दुरुस्त हैं आकर के भजन करो। जब तक मृत्यु दूर है आकर के भजन करो। ये 4-4 ऑफर दिए हैं तो भी टस से मस नहीं होते, तो अभी हिलते नहीं कोई। इतना बड़ा जन सैलाब है, 2-4 कबूतर भी मेरे साथ हरिद्वार उड़े तो भाषण सफल हो जाए, लेकिन नहीं। कल शाम के सत्संग के बाद हम अलग गाड़ी पकड़ेंगे, आप लोग अलग गाड़ी पकड़ेंगे, एक भी नहीं। फिर रोने के लिए अगले कार्यक्रम में आएंगे, बाबा यह दुख है, बाबा वह दुख है, बाबा वह दुख है। दुख रूपा शरीर और दुख रूपा संसार से चिपटेंगे तो यही हाथ लगेगा। हम तो रास्ता बता रहे, ऑफर दे रहे, ऑफर पर ऑफर। एक बार मैंने एक लड़का से कहा, देखो जी दिल्ली से हमें बेंगलोर जाना है, हवाई जहाज का टिकट बनाना है, जल्दी से टिकट बना दे।
ठीक है महाराज ठीक है। मैंने कहा कितना किराया अभी है? 8,000 बना दे टिकट। अरे महाराज ऑफर आने वाला है, दिवाली आ गया है, ऑफर आएगा, कम हो जाएगा, आपको टिकट बना दूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन बनाना है। ठीक है। ऑफर आया, 7,000 टिकट का रेट हो गया। महाराज जी 7,000 हो गए। मैंने कहा फटाफट बना। अच्छा अभी और ऑफर आने वाला है। ठीक है। फिर 6,000 हो गए। महाराज 6,000, अब जल्दी से बना। महाराज अभी और ऑफर आने वाला है। ठीक है। अब 5,000 हो गए महाराज, अब तो बना जल्दी से, अभी और ऑफर आने वाला है महाराज। ठीक है। अब 4,000 हो गए महाराज, अब तो बना जल्दी से, अब देर मत कर, अभी और ऑफर आने वाला है। ऑफर क्या आएगा? सारे ऑफर बंद हो गया। अब 4,000 का 48,000 हो गए। एक ही बार में इतना फलांग भर दिया। अब टिकट का रेट हो गया दिल्ली से बेंगलोर का 48,000 रुपए। अब सिर पीटता हो लड़का कहता है महाराज आप तो कह रहे थे, अब तो 48,000 हो गए। मैंने कहा तुम्हारे बाप को टिकट बना कर देना पड़ेगा, हम 8,000 से ज्यादा नहीं देंगे, उसी डेट में जाएंगे। 40,000 तुम्हारे बाप को देने होंगे। ऑफर को ठुकराता रहा, ऑफर को ठुकराता रहा, ऑफर को ठुकराता रहा। अब कहता 48,000 हो गए। उसी तरह से बाल्यावस्था जो है सबसे तगड़ा ऑफर है। ध्रुव प्रहलाद ने उस ऑफर का बहुत अच्छा लाभ उठाया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी के निर्मल कीनी चदरिया, बड़ा अच्छा ऑफर का लाभ लिया। उसके बाद जवानी जो है यह भी एक ऑफर ही है। आधी दुर्गति तो हो ही जाती है जवानी में, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज और भी बहुत संत हुए जवानी में सफर में निकले, उनका भी नाम आ गया। महापुरुषों में निकल गए। कुछ बुढ़ापे में भी निकले, कुछ लोग बुढ़ापे में भी निकले हैं। हम तो विधायक जी को देखकर बड़े खुश होते हैं। ये मंच पर आ गए, इतने बड़े इस क्षेत्र के लीडर हैं और सत्संग के प्रति इतना प्रेम है। हम तो सोचते हैं अब तो उधर से इस्तीफा दे और इधर से ज्वाइनिंग लेटर पकड़े। अब तो भीतर का नेतृत्व शुरू हो, बाहर का तो नेतृत्व देख ही लिए। और भी जितने मंच पर बैठे हैं, केवल विधायक जी की ही बात नहीं है। जिन जिन के बाल सफेद हो गए, अब फाइनल ऑफर है। जिन जिन के बाल सफेद हो गए, दांत मिला जुला करके झड़ गए, हम तो कहते हैं बाल काला करवाने से बात नहीं बनेगी। आप कह दोगे कि हम जवान हो गए तो बात नहीं बनेगी। जो आपको जवान से बूढ़ा बनाया है वो परमात्मा आपके भीतर में बैठे हुए हैं। किस तारीख को किस नाई के पास जाकर के आपने बाल काला करवाया है, सारा रजिस्टर मेंटेन हो रखा है। आप पावर वाला चश्मा लगा लोगे तो भगवान धोखे में आ जाएंगे, तो बात नहीं। आप कान में सुनने के लिए मशीन लगा लोगे, भगवान धोखे में आने वाले नहीं। और आप पापड़ खाने के लिए सारे दांत नया बनवा लोगे तो अभी भगवान धोखा खाने वाले नहीं, क्योंकि वो आपके भीतर में ही बैठे हैं। उनको तारीख, ईस्वी, टाइम सब मालूम है, सारा रजिस्टर में लिखा हुआ है। इसीलिए ऑफर का लाभ ले लो। ये बुढ़ापा जो है फाइनल ऑफर है। अब थोड़ा सा जो जीवन बचा हुआ है, यावत क्षयो नायुषः, फाइनल ऑफर का लाभ ले लो। जब शरीर से प्राण निकल जाएगा तो आप भी हरिओम शरण की तरह गाने लग जाएंगे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन शर्माऊं।
यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। फाइनल ऑफर को ठुकराने वाले पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। हम तो आकर के चले जाएंगे, जिस गांव में एक बार जाते हैं दोबारा नहीं जा पाते हैं, इतना सत्संगी का ऑफर आया हुआ होता है। इसीलिए अब मेरा भी फाइनल ही उपदेश इस गांव का है, मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। साधु संत महात्मा की बात को मान लीजिए, नहीं मानेंगे मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। तेरी करनी का दंड तुझे मार कर भुगताएगा, घोर नरक कष्ट सहना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ऑफर ठुकराने का और देखिए, कहे गीतानंद तू फिरेगा रोता, लाख 84 में खाएगा गोता, और फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। यह शरीर और इस शरीर से संबंधित जितना भी शरीर है, इनसे यदि चिपटेंगे यह अतिशय दुख रूपा है, भगवान का वचन है। और इस आंख से, इस कान से, शरीरस्थ समग्र इंद्रियों से जो कुछ भी पकड़ेंगे वो सब दुख ही देंगे। इंद्रियों के द्वारा गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सम माया जाने वाई। इंद्रियां जो भी पदार्थ को पकड़ती हैं वो दुख ही देती है। इंद्रियों के ग्रहण में आने वाले जितने पदार्थ हैं वो माया है, माया से जीव को सुख नहीं मिलता, अतिशय दुख रूपा है।